हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट की क्लास फोर्थ है। इससे पहले 3 और क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के लिए आपको फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पर देना है। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नोट्स उपलब्ध है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दी गई है। 1000 से ज्यादा जो प्रश्न है ये आपको 199 रुपए में मिल रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज्यादा जो प्रश्न है यहाँ पर, इन प्रश्नों में आपको प्रमुख समाजशास्त्रियों से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल है और उसका जो प्राइस है 120 रुपए है। इसके अलावा समाजशास्त्र के जो नोट्स हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए है। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं और इसका जो प्राइस है 399 है। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851 है, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी दी गई है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर करना है, जिससे आपको पीडीएफ दी जाएगी। और यहाँ पर अगर बात की जाए नोट्स की, 399 वाले जो नोट्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल है, तो यहाँ पर वो सारे दिए गए हैं। इन्हें एक बार देख लेते हैं। समाजशास्त्र, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार कौन कौन से हैं ये यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, प्रमुख पुस्तकें और जो प्रमुख अवधारणाएं हैं ये सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। ठीक है, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। इसमें बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं आप इससे जुड़ी तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नया नोट्स है, ये अभी जल्द ही तैयार किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है ये रिवीजन के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें समाजशास्त्रियों के जो महत्वपूर्ण कथन है वे आपको देखने को मिलेंगे। समाजशास्त्रियों द्वारा जो किया गया उनका अध्ययन है, किस क्षेत्र पर उन्होंने अध्ययन किया है, फील्ड वर्क, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। जनजातियों के युवाग्रह, संविधान से संबंधित जो आप परीक्षाओं में प्रश्न देखते हैं, प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियों से जुड़े हुए, वे आपको इसमें मिल जाएंगे। महिलाओं के उनके विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं, महिला से संबंधित जो आप प्रश्न देखते हैं, ठीक है, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण अधिनियम इसमें है और जो प्रमुख अवधारणाएं और पुस्तकें हैं वे आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। इसका जो प्राइस है ये 249 रुपए रखा गया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, अगर आप इनमें से लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर 90 प्रश्न कराए जा चुके थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कराना है। देखिए, प्रश्न है, नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह कथन किसका है? विकल्प यहाँ पर एडरसन, लुइस वर्थ, बर्गल और AR देसाई दिया गया है। सही क्या होगा? नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्ति, विश्वास, मूल्य और व्यवहार प्रतिमान भी उसमें व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। और ये यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर लुइस वर्थ हो जाएगा। नगरीकरण, नगरवाद, घेटो, ये सभी अवधारणाएं लुइस वर्थ द्वारा दी गई हैं। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न देखिए यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, चेतन अचेतन प्रक्रिया, मूल्यगत अधिमान्यताएं या फिर ये सभी? क्या हो जाएगा? पश्चिमीकरण की विशेषता कौन हो जाएगी? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखिए यहाँ पर पुस्तकें हैं, सोशल चेंज इन इंडिया, योगेंद्र सिंह, कोहेन की सोसाइटी, MN श्रीनिवास की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, RK मर्टन की सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है। क्या होगा यहाँ पर? कौन सा युग्म सही है? सही क्या होगा बताइए?
सही क्या होगा? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सका है, यह किसका कथन है? बी मेहता, बी आर चौहान, बैजनाथ सिंह, एच आइंस्टीन यहाँ पर है। यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सका है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? बी आर चौहान होगा। ठीक है, बी आर चौहान होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संक्षेप में परिवर्तन पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं, या कथन किसका है? फिचर, ग्रीन, किंग्सले डेविस, जॉनसन यहाँ पर विकल्प है। संक्षेप में परिवर्तन पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं, यह किसका कथन है? यहां पर ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर सही है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर क्या होगा? संक्षेप में परिवर्तन पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? ग्रीन के द्वारा कही गई है। ठीक है, ग्रीन होगा। बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। सोशल चेंज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जितने भी टॉपिक से जुड़ी हुई क्लासेस हो चुकी हैं। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया? सोरोकिन, पेरेटो, मैक्स वेबर, रजनी कोठारी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर जोर इनमें से किसने दिया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर मैक्स वेबर है। ठीक है, शक्ति सत्ता का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने 3 तरह की शक्ति सत्ता की बात की थी, परंपरागत शक्ति या सत्ता, ठीक है, उसके अलावा चमत्कारिक शक्ति या सत्ता, और तार्किक या वैधानिक शक्ति या सत्ता की बात वेबर द्वारा की गई थी। प्रश्न है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, या किसका कथन है? लेस्टर वॉट, एफ लुमले, जिन्सबर्ग, जॉनसन। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, या किसका कथन है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा लेस्टर वॉट। ठीक है, लेस्टर वॉट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। फूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है? औपचारिक और अनौपचारिक, सकारात्मक, नकारात्मक, संगठित, असंगठित, चेतन, अचेतन यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इसका वर्णन, सामाजिक नियंत्रण का वर्णन E.A. रॉस ने किया था। किसने किया था? E.A. रॉस द्वारा किया गया था। किस पुस्तक में? सोशल कंट्रोल इनकी पुस्तक है, जो कि 1901 में आती है। उस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया था। और यहाँ पर कूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन 2 स्वरूपों या किन 2 प्रकार की बात की है सामाजिक नियंत्रण से संबंधित, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेतन, अचेतन हो जाएगा। और कूले और साथ में बर्नौट का नाम आता है, ये आपको याद रखना है। कूले और बर्नौट, ठीक है, इन दोनों ही ने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार, चेतन और अचेतन बताए थे। ठीक है, ये सभी बताया गया है। औपचारिक, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की थी? सकारात्मक, नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण, ये 3 प्रकार किसने बताए थे? सब बताया जा चुका है क्लास में। आपको नोट्स जो दिए गए हैं उसमें भी ये सभी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं? देखिए विकल्प देखिए यहाँ पर है, परिवर्तन की सामूहिक प्रक्रिया, यह केवल हिंदू जाति तक सीमित नहीं है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषता है, यह पूछा जा रहा है। संस्कृतिकरण की बात की जाए तो यह अवधारणा किसकी है? M.N. श्रीनिवास की है। किस पुस्तक में, एक प्रश्न आता है कि किस पुस्तक में M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, तो पुस्तक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने यह अवधारणा दी। संस्कृतिकरण क्या है, कौन सी प्रक्रिया है, किसे कहते हैं? तो संस्कृतिकरण में क्या होता है, कोई निम्न हिंदू जाति या कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की, उनके रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, धार्मिक कर्मकांडों को अपनाता है, और ये जो
अपनाता है उनका अनुकरण करता है, कई पीढ़ियों तक करता है, ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वह पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, और ये पद में परिवर्तन लेकर आती है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर संस्कृतिकरण की जो विशेषता है ये सभी हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी होगा सही। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया? किसके द्वारा सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग हुआ? दुर्खीम, समनम, मैकेवर, रॉस। तो अभी बताया गया सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात की थी वो रॉस ने की थी अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। ठीक है, सोशल कंट्रोल इन्हीं की पुस्तक है। ये जो आती है 1901 में आती है, जिसमें उन्होंने व्यवस्थित तरीके से बात की थी। प्रश्न है, संक्षेप में परिवर्तन पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। यह कथन किसका है? फिचर, ग्रीन, किंग्सले डेविस, जॉनसन। क्या होगा यहाँ पर सही? क्या होगा? संक्षेप में परिवर्तन पहले की व्यवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। ये किसका कहना है? ग्रीन का कहना है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन संवर्धक आंदोलन है? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन या फिर ये सभी? सही क्या होगा? इनमें से कौन सा परिवर्तन संवर्धक आंदोलन है? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रगति की सहायक दशाएं हैं? शिक्षा का उच्च स्तर, प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रगति, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण या फिर उपरोक्त? यहाँ पर सभी सही हैं। सामाजिक प्रगति की सहायक दशाएं इनमें से कौन सी हैं? क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समनन ने निम्न में से किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण संबंधी विचार व्यक्त किए हैं? सोशल कंट्रोल, ह्यूमन सोसाइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी या फिर फोकवेज? समनन ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण से संबंधित अपने विचार को रखा है, दिया है? कौन सी बुक है? फोकवेज। ठीक है, फोकवेज है। अंतः समूह, बाह्य समूह की बात समनन द्वारा की गई है। निर्जाति केंद्रवाद की बात भी समनन ने की है। चलिए आगे देखते हैं। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। यह किसका कथन है? पी जिन्सबर्ग, हाइमन, E.A. रॉस, जेम्स वेल्टन। यहाँ पर विकल्प है। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। यह किसका कथन है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर रॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। रॉस यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आश्रम इंद्रियों द्वारा संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम? इनमें से कौन सा आश्रम है जो इंद्रियों द्वारा संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? यहाँ पर सही क्या होगा? ब्रह्मचर्य आश्रम। 4 तरह के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। प्रश्न है, गिरिजन का प्रयोग होता है पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए या फिर ईसाई रूपांतरित के लिए? गिरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए सही क्या होगा? अनुसूचित जनजाति होगा। बी यहाँ पर सही होगा। और अनुसूचित जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बताया गया है आपको। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, गारो तथा खासी जनजाति में किस प्रकार की वंश परंपरा पाई जाती है? मातृवंशीय, पितृवंशीय, मातृवंशीय एवं पितृवंशीय दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? गारो तथा खासी जनजाति में किस प्रकार की वंश परंपरा पाई जाती है? क्या होगा? मातृवंशीय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मातृवंशीय यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए अधिनियम से संबंधित है। ये अधिनियम वाला जो अभी हाल ही में जो नोट्स तैयार किया गया है उसमें सब है दिया गया है। देखिए यहाँ पर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1866, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है यह पूछा जा रहा है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1866। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है।
प्रश्न है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, रॉबिन फॉक्स, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? इरावती कार्वे के द्वारा लिखी गई है। डी यहाँ पर सही होगा। इरावती कार्वे ने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा था और जाति व्यवस्था से संबंधित दो मूलभूत विशेषताएं इन्होंने बताई थी, महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई थी। कौन सी है? एक तो उन्होंने अंतर विवाह को बताया था और दूसरा इन्होंने परंपरागत व्यवसाय को बताया था। ये दो प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जाति एक विस्तारित नातेदारी समूह है, ये किसका कहना है? तो आप ये बातें ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आदि स्वरूप क्या था? एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह या फिर समूह विवाह? क्या होगा? वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आदि स्वरूप क्या था? सही क्या होगा? एक विवाह। ठीक है, एक विवाह होगा यहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है जब एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं और वे आपस में भाई होते हैं तो ऐसे विवाह को कहते हैं। विकल्प देखिए, आभ्रातक बहुपति विवाह, भ्रातक बहुपति विवाह, अनुलोम विवाह और बहिर्विवाह यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? जब एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं और वे आपस में भाई होते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? भ्रातक बहुपति विवाह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है डल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्न में से किस समूह को आधार माना? यहाँ पर क्या होगा? मंडल आयोग है। ठीक है, मंडल आयोग है, इसे मंडल आयोग कर लीजिए। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्न में से किस समूह को आधार माना था? सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन को। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, ये पिछड़े वर्ग के चयन का आधार था मंडल आयोग द्वारा। प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों निम्न में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों नक्षत्र उनके हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारों की नियुक्ति करने का अधिकारिक होता है? ठीक है, अल्पसंख्यकों के जो हित हैं उनके संरक्षण के लिए विशेष अधिकारों की नियुक्ति करने का अधिकारिक होता है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1986, 1988, 1990 और 1992 यहाँ पर विकल्प हैं। यहाँ पर सही होगा 1986, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे की अपनी परंपरागत सेवाओं को प्रदान करती हैं? संस्कृतिकरण, जजमानी, पर संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण यहाँ पर विकल्प है। उस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे को अपनी परंपरागत सेवाओं को प्रदान करती हैं? जजमानी व्यवस्था। ठीक है, जजमानी व्यवस्था होगा, बी यहाँ पर सही होगा। अब कुछ इससे जुड़े हुए प्रश्न देख लीजिए जिस तरीके से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जजमानी व्यवस्था का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? विलियम वाइजर ने किया था। किसने किया था? विलियम वाइजर ने किया था। कहाँ पर इनका अध्ययन था? तो करीमपुर पर था। करीमपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर इनका अध्ययन रहा था और वहां पर अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। जजमानी व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा था कि जजमानी व्यवस्था क्या है? एक प्रकार्यात्मक संस्था है। ठीक है, किस पुस्तक में इन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी? तो बुक का नाम क्या है? द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। मानव समाज का विज्ञान अभी भी अत्यंत शैशवावस्था में है, यह किसका कथन है? स्पेंसर, मैकएवरन, पेज, जिन्सबर्ग, एलेक इंकल्स यहाँ पर विकल्प है। मानव समाज का विज्ञान अभी भी अत्यंत शैशवावस्था में है, यह किसका कहना है? यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर स्पेंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन क्रोबर, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर है। द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक किसकी है?
किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक है। ठीक है, लघु समुदाय यह इनकी अवधारणा है। ठीक है, लघु समुदाय इनकी अवधारणा है। गांव को लघु समुदाय का अवधारणा बताया था इन्होंने, और इससे संबंधित इन्होंने कुछ विशेषताएं भी बताई थी, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये 4 विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई थी लघु समुदाय से जुड़ी हुई। और लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही कहा गया है। इस तरीके से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? राष्ट्र, नगर, गांव, जाति यहाँ पर विकल्प है। समुदाय का उदाहरण नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? समुदाय का कौन उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? जाति। समुदाय का एक विशेषता क्या होती है? महत्वपूर्ण निश्चित भूक्षेत्र होता है। तो जाति किसी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री का वर्णन करने के लिए 3 भाग उपलब्ध है? ऐतिहासिक, अनुभाविक, विश्लेषणात्मक। विकल्प देखिए, मैकेवर, मर्टन, पार्सन्स, एलेक एंकल्स यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर एलेक इंकल्स हो जाएगा। एलेक्स इंकल्स हो जाएगा, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।